सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम है। आपको बताएं कि वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो तमाम लगभग जो हिंदुस्तान की पार्टियां हैं पिछले कुछ सालों में उनके साथ काम कर चुकी है। प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है कि वो 2 अक्टूबर से हिंदुस्तान के इस बिहार में पद यात्रा करेंगे और लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। इसी चीज को लेकर के वो बिहार के अलग अलग जिले में जा रहे हैं, 2-4 दिन वहां वक्त गुजार रहे हैं और लोगों से अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में वो कल मधुबनी पहुंचे और मधुबनी के होटल गोकुल राज में उनका एक प्रोग्राम था। उसके जस्ट बाद उन्होंने डेजी होटल में भी अपनी व्यक्तित्व को रखा। अब वहां तमाम बातें उन्होंने की। जब हिंदुस्तानी मीडिया की टीम वहां पहुंची तो उनके सामने जो कुछ बातचीत हुई, हमने उनकी रिकॉर्डिंग को वहां से ले लिया है। वो वीडियो आपको दिखा दिया जाए। आपको मोटा मोटी बात बता दूं कि प्रशांत किशोर जी बिहार में कहीं ना कहीं अब अपनी राजनीतिक पार्टी को लेकर के एक नए तरीके से पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से वो पदयात्रा पर निकलेंगे, उसके बाद वो लोगों से मिलेंगे। इस कार्य में कम से कम मुझे लगता है कि 2-2.5 साल का वक्त गुजर जाएगा। अगर जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं तो मुमकिन है कि वो अगले चुनाव में सक्रिय नजर आएंगे और बिहार की राजनीति में अपना कदम अपने पार्टी जन स्वराज के रूप में लेकर के आएंगे। जब उनकी बातों को हम लोगों ने सुना तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वो किसी भी पार्टी से खुश नहीं है। नीतीश जी के साथ उन्होंने लगभग 2 साल काम किए थे और बड़ी अच्छी पैठ थी उनकी। माना जाता था कि नीतीश कुमार जिस जगह रहते थे, जिस हाउस में रहते थे, वहीं प्रशांत जी भी रहते थे और साथ में रहते थे। दोनों एक दूसरे की बातों को सुनते थे और प्रशांत जी के सुझाव को नीतीश कुमार जी मान रहे थे। ऐसा सिर्फ नीतीश जी के साथ नहीं है। देश के लगभग 6 राज्यों में 6 राज्यों के चीफ मिनिस्टर के बनने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हाथ जरूर है और इस बात को प्रशांत किशोर जी भी अपने प्रोग्राम में अक्सर कहते हैं कि उन्होंने 6 लोगों को चीफ मिनिस्टर बनने में कंधा दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो कि 2013 के आसपास भारत में आए, नहीं 2013 से पहले ही आ गए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे बड़ा योगदान दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम किया। एक लोकसभा चुनाव जो उनकी कैरियर का है वो वही है। उसके बाद उन्होंने उस चुनाव के बाद अलग अलग लगभग 10 जगह चीफ मिनिस्टर का चुनाव करवाया, जहां विधानसभा का चुनाव करवाया और कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी मिली। उनका ये मानना है कि सिवाय उत्तर प्रदेश के आज तक वो कोई चुनाव नहीं हारे। तमाम जो कुछ बातचीत हुई है, जो बातें उन्होंने रखी है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि शायद इनका जो नजरिया है वो इस तरह का है कि ये लोगों से पहले मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी कमियों को जानेंगे, उनकी जो परेशानी है उनको जानेंगे और उनका ये कहना है कि समाज के उन लोगों को जो शायद अच्छी राजनीति कर सकते हैं, जिनके पास काफी नॉलेज है राजनीति को लेकर के, मगर कहीं ना कहीं वो राजनीति में उतरने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर राजनीति में लाने की कोशिश करेंगे और उनकी पैठ जमाने के बाद, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि वो ये कि दुनिया ये बात जानती है, खास करके हिंदुस्तान की सरकारें ये बात जानती है कि प्रशांत किशोर अगर किसी के साथ बैठा है तो वो चुनाव जीते या ना जीते इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन चुनाव कैसे लड़वाया जाए ये जो स्किल है वो प्रशांत किशोर के अंदर है और शायद यही स्किल की जरूरत होती है किसी को चुनाव जिताने के लिए। देखिए तमाम बातचीत जो प्रशांत किशोर जी ने मधुबनी में जन स्वराज को लेकर के की। जितने एमएलए बने पिछले 25 साल में, चाहे जिस दल के बने, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही इस राज्य में मुख्यमंत्री के एमपी और एमएलए बनते रहे। जो पहले लालू जी के साथ था वही पलट गया नीतीश जी के साथ, जो पहले कांग्रेस करता था भाजपा कर रहा है, वही लोग घूम फिर के हमेशा सत्ता में बने। इसीलिए कोई सुधार आमूल परिवर्तन नहीं दिखता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक सामाजिक जो जड़ता है यहाँ, कोई सामाजिक आंदोलन नहीं, कोई नया नेतृत्व टॉप पर नहीं और विधायक और उसके नीचे लेवल पर भी कोई नया
आदमी समाज में जो अच्छा आदमी है वो राजनीति में आ ही नहीं रहा, तो सब पीछे छूट गया। जिसकी धरती की जो धरती से जुड़ा हुआ है, जिसकी कुछ समझ है, जिसको कुछ अच्छा करने का जज्बा है, उसके पास अवसर ही नहीं है तो राजनीति में आए। बहुत प्रयास करेगा तो पंचायती राज में कुछ लड़ लेगा, तो पार्टियों का दखल कम है, या पार्टी अगर ज्वाइन करेगा तो संगठन में नहीं, चुनाव लड़ने का अवसर नहीं। जो ताकत वाले लोग हैं, जिनकी समझदारी है, जो सही लोग हैं, ज्यादातर लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं। ये जो पूरा प्रयास है इस देश में और बिहार में जो राजनीतिक हमको बता रहे पार्टी काहे बना रहे, हम लोग यहाँ पार्टी कैसे बनाते हैं? पार्टी बना लिया, उसके बाद आदमी खोजेगा, उसके बाद सोचेगा कौन सा मुद्दा लेना है, उसके बाद आंदोलन किस पर करना है, उसके बाद सोल्यूशन का तो सरकार बनने के बाद सोचा जाएगा। इट्स लाइक अंग्रेजी में लोग कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जो ताना है उसको घोड़े के आगे लगाने वाली बात। हम उसकी उसका अलग प्रयास करते हैं। कोई बड़ी राजनीतिक परिवर्तन जब तक आप समाज में चेतना नहीं लाएंगे, तो कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन, कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। राजनीति तो समाज का आईना है, तो इसको अगर सुधारना है तो समाज को ही जब जोड़ना पड़ेगा, समाज में जागृति फैलानी पड़ेगी, समाज को ये समझाना पड़ेगा कि हमको आपको अगर इसको बदलना है तो मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। बिहार को अगर सुधारना है, लोग कहते हैं भैया क्या करें, विकल्प नहीं, आप हमको बताइए विकल्प बनाने इंग्लैंड से आदमी आएगा? हाँ, आप कीजिए, हम करें, कोई दूसरा करे, आज करे या 5 वर्ष के बाद करे, करना तो बिहार के लोगों को ही पड़ेगा। बिहार को सुधारने के लिए पंजाब से लोग नहीं आने वाले। बिहार के समाज में जो सही सोच के लोग हैं, उनको साथ में मंच पर आकर तैयार प्रण लेना पड़ेगा कि हमको मिलकर प्रयास करना है, तभी बिहार सुधरने वाला है, नहीं तो यही दशा और दशा बनी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई दल नहीं बनाया, कोई मंच नहीं बनाया है, अभी हर वही ये बनाना भी है। सबसे पहले समाज में जाकर समाज को समझना है, लोगों से बात करके, उनसे परिचय करके, उनसे संवाद करके समझना है कि आखिर दिक्कत है क्या। आखिर 70 साल से ऐसा तो नहीं है कि जो आज जितने लोग आए उनके सब बेवकूफ हो, कुछ तो बात नहीं होगी। समाज में समझने की जरूरत है, समाज में जागृति की जरूरत है। इसलिए सुबह से शाम तक ऐसी छोटी छोटी बैठकों में जा रहे हैं, लोगों से परिचय कर रहे हैं, और 2 मई से लेकर 30 सितंबर तक हजारों ऐसी मीटिंग करेंगे, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। आपने आज हमको सुन लिया, आप अपने घर चले जाएंगे, फिर परिचय होगा, कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। और आप यहाँ आए, आपने सही कहा 50-100 लोग आए, 5 महीने में आप कितने लोगों से मिल लीजिएगा? 50,000, 1 लाख। बिहार तो बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मैंने तय किया है और अनाउंस भी किया है कि 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से एक पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं हमको बिहार का रोड नापना है, कि आपको दिखाना है कि हम कितना पैदल चल सकते। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के लोगों तक खुद ही चल के पहुंचा जाए, हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत, हर ब्लॉक में खुद चल के पहुंचा जाए, लोगों से सुना और समझा जाए। हम लोग का अनुमान है कि पूरे बिहार में अगर इसको करना है तो करीब करीब मुझे व्यक्तिगत तौर पर 3-3.5 हजार किलोमीटर पैदल चलना है। हर पंचायत तक अगर मुझे खुद चल के जाना है, हर ब्लॉक को खुद पहुंचना है, तो 3-3.5 हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 2 अक्टूबर को इसको शुरू करेंगे, और जब तक पूरा बिहार इसको कंप्लीट न कर, ऐसा नहीं कि 1 दिन 10 दिन चले और 5 दिन ब्रेक लिया। एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार एक बार कंप्लीट न कर लें, तब तक घर वापस लौट कर जाने वाले नहीं। जहां पर शाम हो गई वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरा बिहार, हर गांव, हर पंचायत, हर शहर, हर गली, हर कस्बा, हर मोहल्ला, जहां भी पहुंचा जा सकता है वहां जाना है। 3 उद्देश्य से लोगों से समझने के लिए कि उनकी नजर में, आपकी नजर में, आपके समाज में कौन ऐसा अच्छा आदमी है, कौन ऐसे लोग हैं जिनका हाथ पकड़ के राजनीति में लाया जाए, राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, चुनाव जिताया जाए, तो उससे समाज का फायदा हो सकता है। दूसरी बात, लोगों से समझे कि यहाँ की समस्या क्या है। हमको आपको लगता है कि शिक्षा खराब
ये समझ सबको है, लेकिन पंचायत के स्तर पर, गांव के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर असली समस्या क्या है, जब वहां जाएंगे तभी पता चलेगा, लोगों से बात करेंगे तो ही पता चलेगा। एक पंचायत में ये समस्या हो सकती है, वहाँ बालिका विद्यालय नहीं है, किसी पंचायत में पानी का निकास नहीं हो रहा है, किसी का इसलिए समस्या है, कहीं पर समस्या हो सकती है कि वहाँ फैक्ट्री बंद है, कहीं पर समस्या हो सकती है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए खाना नहीं है। जब तक इसको पंचायत के स्तर पर जाकर नीचे नहीं समझा जाएगा, तब तक कोई आप पूरे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए कोई बड़ा प्लान नहीं बना सकते। और तीसरा उद्देश्य है कि लोगों की जो समझदारी है, लोगों का जो अनुभव है, आपको सबसे बेहतर पता है कि आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले को कैसे ठीक किया जा सकता है। उनकी समझदारी का फायदा उठाया जाए, उनसे सुझाव लिए जाए। मेरे साथ करीब 200-250 लड़के चल रहे होंगे जो यही काम करेंगे, लोगों से उनका सुझाव लेंगे, कैसे इंडस्ट्री लग सकती है, कैसे क्या कुछ किया जा सकता है। और जब पदयात्रा खत्म होगी तो 3 चीज हमारे पास होना चाहिए। हजारों ऐसे लोग जिनको समाज ने चिन्हित करके निकाला होगा कि नहीं, इनको राजनीति में आगे बढ़ाने से समाज का फायदा होगा। दूसरा, पंचायतवाद जो समस्या है उसकी एक सूची और उसका एक पूरा खाता। और तीसरा, बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद, कृषि, ऐसे 10 विषयों पर लोगों का जनमत से इकट्ठा किया हुआ सुझाव, ताकि जब पदयात्रा खत्म हो उसके 3 महीने के अंदर विशेषज्ञों के साथ बैठ के, अभी आपने पासवान जी को सुन रहे थे, ये पुलिस सेवा से हैं, लेकिन मैंने दुनिया भर से करीब 250 ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से कहा कि आप ये कर रहे हो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं शिक्षा का ज्ञानी हूँ, या मैं डेवलपमेंट रोजगार के लिए कुछ सुधार दे सकता हूँ, मेरे साथ और लोग चल रहे हैं, कोई सिंगापुर से आया है, कोई कहीं से आया है, ये लोग काम कर रहे हैं। प्रयास यह है कि पदयात्रा के बाद जो लोगों से सुझाव मिले और इन सब्जेक्ट मैटर्स के विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, इनको मिलाकर एक पूरा 15 साल का ब्लूप्रिंट जनता के बीच में रखा जाए। शिक्षा के लिए बताया जाए कि क्या करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि ये भी बताया जाए कि कैसे करें, ताकि जनता के पास ये अवसर हो कि आप देखें, समझें, मूल्यांकन करें, आप ठीक लगे तो उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। जहां तक राजनीतिक बात है, दल बनाने की, अगर दल बनेगा तो आप लिख कर रखिए, वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं होना चाहिए, उस दल का नेता उस आदमी को होना चाहिए जो ये समाज मिलकर चुनेगा। ये 50,000 लोग जो मिलकर आते हैं वही मिल बैठ के तय करेंगे, मिल बैठ के कि कौन इसका नेता होगा। इस दल को बनाया कैसे जाए, इसको चलाया कैसे जाए, इसका संविधान क्या हो, इसमें टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या हो, इन सारी बातों को लोग मिलकर भी करें। कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि कैसे संभव है, मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल संभव है। इस देश में स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी वो किसी तरह की व्यवस्था थी, तो हजारों लोग जिसको भी आजादी में कुछ कंट्रीब्यूट करना था वो जाके कांग्रेस को ज्वाइन कर लेगा। उसको ये नहीं पता था कि आजादी कैसे मिलेगी, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस जैसी जो तांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें कि जो जिसकी क्षमता थी उसके अनुसार उसको काम करने के लिए मिल गया। तो कोई गांव में प्रभात फेरी निकाला, कोई जाकर धरने पर बैठा, कोई ये लोग अभियान का हिस्सा बना, किसी ने अखबार निकाला, कोई जाके रेलवे लाइन उठा के आया, कोई अहिंसा का पाठ पढ़ा के आया। ये ज्यादातर जो आजादी के बड़े लीडर थे वो सब कांग्रेस के थे। हमने कभी ये सोचा कि वो सब कांग्रेस के ही क्यों थे? उस समय भी तो अलग दल बनाया जा सकता था, उस समय भी तो शिक्षा थी, उस समय भी जातियां थी, ये सब कांग्रेस के क्यों थे? कांग्रेस के इसलिए थे कि कांग्रेस वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिससे जुड़कर सामूहिक तौर पर आप कुछ प्रयास कर सकते थे, ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। बिहार के मिट्टी में ये ताकत है, यहाँ पर और कुछ हो चाहे नहीं, लोगों की राजनीतिक समझदारी बहुत अच्छी है। यूपी बिहार के जो लड़के हैं उनके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन राजनीति की समझ खूब अच्छी है यहाँ के लोगों की। एक बार आप जन जागृति फैलाकर अगर उनको बता दिया, समझा दिया, उनको बात समझ में आएगी कि नहीं
राजनीतिक तौर से यह नया मॉडल खड़ा किया जा सकता है। मेरा अपना यकीन है पूरे देश में काम करने के बाद कि अगर कहीं खड़ा हो सकता है तो बिहार में ही खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत भी है और यहाँ लोगों में वो क्षमता भी है। जरूरत इस बात की है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको समझाया जाए, बुझाया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, फिर अपने आप आगे बात बन जाएगी। अब लोग आप बता रहे हैं तो बात लेकर के अपनी बात खत्म कर दूंगा। लोग बता रहे हैं सब बात तो अच्छा है, करने की बात है, ये बताइए चुनाव कैसे जीतिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव की समझ तो है, चुनाव लड़ाने को आता है। तो जिस आदमी का भी हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे, जीतना हारना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लड़ने में जो व्यवस्था चाहिए, जो समझ चाहिए, जो रणनीति चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उसमें कमी नहीं होने दें। उसको इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाए। आप लिख कर रखिए। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बड़ा कठिन काम ले लिए, हम आपको बता रहे हैं कि कठिन काम है, ये जानबूझ कर लिए। अब उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ते, अगर लड़ने आए हैं तो मान कर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर आए हैं, ये सोच समझ कर आए होंगे कि इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कितना संघर्ष करना पड़ेगा। समय का ऊंचा नीचा हो सकता है, संभव है कि 1 साल ज्यादा लग जाए या 2 साल कम, लेकिन लिख कर रखिए, एक बार समाज में लोगों को जागृति फैला के एकत्रित कर लिया, उसके सामने कुछ टिकने वाला नहीं है। एक बार आकर यहाँ टूटा डाल दिए हैं तो जीते बगैर लौटेंगे नहीं, चाहे 2 वर्ष लगे कि 10 वर्ष, करेंगे ही करेंगे, मानकर काम कराएंगे। अंतिम बात, अब आप बताइएगा कि भैया मंच पर खड़ा होता है सबको अच्छा ही मिलता है, आपकी बात का भरोसा क्यों करें? हमारी बात का हम आपको सामने से कह रहे हैं, हमारी बात का कोई भरोसा मत कीजिए। जो हम कह रहे हैं उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जो हम करेंगे या कर रहे हैं उसको देखिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो आइएगा। आपसे वोट तो मांग नहीं रहे, पैसा भी नहीं मांग रहे और अपने नाम का झंडा बैनर पोस्टर नहीं लगाने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि इस बात को सुनिए, समझिए, सीखिए, मूल्यांकन कीजिए। वोट तो 3 वर्ष के बाद होगा। कुछ इतने व्याकुल आत्मा है, रोज फोन करके हमको बता रहे हैं भैया सरकार जीत जाएगा, तो चुनाव पहले ही हो जाएगा, तो कैसे लड़िएगा? उनको हम बता रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, नीतीश जी हैं, कोई उपाय लगाकर 25 तक वहां बने रहे, कोई उपाय लगा के वहां बने रहेंगे। नीतीश जी को हम किसी दूसरे से ज्यादा जानते हैं, तो छोड़ने वाले नहीं है, इसमें घबराहट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास काम करने का अवसर है और आपके पास मुझे जांचने परखने का अवसर है। मेरी कथनी पर नहीं, मेरी करनी पर जाइए, करनी को देखिए, ठीक लगे तो आइएगा, लेकिन जब आइएगा तो मेरे पीछे चलने मत आइएगा। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है, पर्चा फाड़ के पार्टी ज्वाइन कराने का अभियान नहीं है, मिस कॉल देकर पार्टी ज्वाइन करने का भी अभियान नहीं है। ये ऐसे लोगों को ढूंढने का अभियान है जो इस सोच से जुड़कर इस नई व्यवस्था में संस्थापक बनना चाहते हैं, जिसमें ये यकीन है, जिसमें विश्वास है कि प्रशांत किशोर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जितना दल प्रशांत किशोर का है उतना दल हर उस संस्थापक का होना चाहिए जो इसमें जुड़कर इसमें अपना कंधा लगाना चाहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब आपके मन में जो सुझाव है या प्रश्न है वो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक